जो अभी आपने कॉन्विक्टेड नवाज शरीफ साहब का जिक्र आपने किया, अभी तो हम देख रहे हैं आए रोज उनके साथ मुलाकातों का जो सिलसिला जारी है। कल जो है आपने देखा ब्रिटिश एम्बेसडर हैं वो उनसे मिली, आज अमेरिकन एम्बेसडर उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं। तो ये क्या तासुर है? इलेक्शन सर पे हैं और बड़े बड़े डिप्लोमेट्स आके अगर उनसे मिल रहे हैं तो इसके बारे में हम क्या समझें कि क्या दो बड़े मालिक हमेशा से जिनका पाकिस्तान की सियासत में किरदार रहा, तो क्या वो उन्होंने भी तस्लीम कर लिया कि जो अगले वज़ीर आज़म है मियां नवाज शरीफ हैं? क्योंकि तासुर तो इस वक्त यही दिया जा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल जाती तौर पे मेरे ख्याल में इन मुलाकातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनमें अगर ये सही तरीके से की जाए तो इनमें कोई गलत है भी नहीं। हाँ, एक आध ताज्जुब की बात है पीएमएलएन की अपनी रीड आउट में, जो उनकी मीटिंग थी यूएस एम्बेसडर से, उन्होंने ये कहा कि यूएस एम्बेसडर ने बेसिकली एंडोर्स कर दिया है कि नवाज शरीफ इलेक्शन जीत के वजीर आजम बन जाए। मेरे ख्याल में उसके बाद यूएस एम्बेसी की एक क्लैरिफिकेशन भी उस पर आ गई। मसला ये है आसमा के ऐसे माहौल में हर एक चीज को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, क्योंकि बात हो रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड की। फिलहाल तो डिबेट ये होनी चाहिए कि पीटीआई को प्लेइंग फील्ड भी मौजूद है या नहीं मौजूद। लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़, सही ऐसे टाइम में आप मीडिया को कंट्रोल करें, आप पेपर्स को कंट्रोल करें, आप नैरेटिव को कंट्रोल करें। सोशल मीडिया के जमाने में अवाम सब कुछ देख सकते हैं और अवाम अपना फैसला कर देते हैं, और वो आपको सर्वे आफ्टर सर्वे, वो जहां पे हमें कॉर्नर मीटिंग की इजाजत मिल जाती है कि पूरे मुल्क में सबसे बड़ी पार्टी को एक कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं मिल रही, या फिर आप ये देख लें कि जहां पे जो हमारे लोग भी नहीं, ऐसे सपोर्टर्स जो कन्विक्टेड ही नहीं है। आपको पता है, आप एक खातून है, हमारी बहुत सी खवातीन लाहौर में जेल में उनको बेल मिल जाती है, उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। ये सारी चीजें तलखियां और सिस्टम के फेयरनेस के बारे में संगीन सवालात उठा रही हैं, और ये पीटीआई की वजह से नहीं, ये पाकिस्तान के निजाम और जमहूरियत आगे बढ़ने के लिए जल्द से जल्द खत्म करनी चाहिए। लेकिन ये कर कौन रहा है? ये निगरान हुकूमतें हैं या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? जाहिर बात है, हम खवातीन की बात करते हैं, वो जेलों में कैद हैं, आप लोग उस तरह से कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर पा रहे, क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, रोजाना हम ये सवालात उठाते हैं। तो ये फिर कर कौन रहा है इस वक्त? मामलात को हैंडल कौन कर रहे हैं? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निगरान हुकूमत की बनती है। मैं आपको मिसाल देता हूं खैबर पख्तूनख्वा के अभी मरहूम चीफ मिनिस्टर आजम खान साहब के, जिनको हम में से बहुत से लोग जानते थे। पीछे से जहां से प्रेशर हो या ना हो, जो बंदा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठा है, जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तो वो उनको करने चाहिए थे। वो 90 दिन के बाद जब इलेक्शन ना होते रिजाइन भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उनको अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन जहां पर दुनिया में आखिरी ये साल में उनका किरदार है, उनको बड़ी मुख्तलिफ तरीके से याद किया जा सकता था। जहां तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, जो वो कर रहे हैं, जो वो नहीं कर रहे, मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी है कि सारे स्टेक होल्डर्स अभी आगे बढ़े। एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बारे में सबसे गलत बातें तो वो सारे सहाफी करते हैं जो उनके सबसे करीब माने जाते हैं। अगर आप उनके एक्चुअल जो स्टेटमेंट्स पढ़ लें, वो बहुत सी चीजें उनको एट्रीब्यूट कर देते हैं। एज ए पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव अगर मैं कुछ गलत कहूं, चूंकि हमारी सपोर्ट बेस इतनी बड़ी है, तो उसका नुकसान और तरीके से हो सकता है। मैं तो आपको बार बार ये कह रहा हूं कि ऐसे टाइम पे सिर्फ पीटीआई को भी छोड़ें, वाकई एक कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला आगे बढ़े। ठीक है, पाकिस्तान बाकी हम सबसे ज्यादा जरूरी है।